माता, आज हम महाराज देवोदास और महारानी सरला को आपके सप्तम रूप की कथा सुनाने जा रहे हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम ये कार्य भली भांति संपन्न कर सकें। आप हमें राजभवन लौटने की अनुमति दीजिए माता। पुत्र कार्तिक, पुत्र गणेश, वहां जाने के पूर्व ऋषि जयगस्वे से भेंट कर उनके कुशल का ज्ञात अवश्य कर लेना। जो आज्ञा माता। गणेश, ऋषिवर की नाड़ी में स्पंदन तो है, किंतु अत्यंत मध्यम। यह उचित किया गणेश। ऋषिवर के भीतर प्राण शक्ति का संचार कर, जिससे उनके नाड़ी के स्पंदन में अब वृद्धि हो रही है। महादेव, आप आ गए प्रभु। पिताश्री को यहाँ ना पाकर ऋषिवर के प्राण तो पुनः क्षीण पड़ते जा रहे हैं। ऋषिवर, मुझे देखिए। प्रथम पूज्य गणेश जी, महादेव कहाँ हैं? ऋषिवर, मुझ पर विश्वास रखिए, आपको महादेव के दर्शन अवश्य होंगे और आप अपनी पूर्ण आयु भोगेंगे। किंतु उसके लिए आपको अपने संकल्प को पूर्ण करने हेतु जीवित रहना होगा। गणेश, ऋषिवर की नाड़ी का स्पंदन अब सामान्य गति की ओर लौट रहा है। जब तक वो इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे और अपने श्वास की गति पर नियंत्रण रखेंगे, वो इसी समाधि की अवस्था में रहेंगे। हाँ भैया, किंतु ये तो एक अस्थायी समाधान ही है और अभी 3 दिवस शेष हैं। हमें पिताश्री को काशी लौटाने का उपाय भी ढूंढना है। आओ गणेश, पूजा का समय हो चुका है, हमें राजभवन लौटना चाहिए अब। हाँ भैया। आज नवरात्रि के सप्तम दिवस हम माता काल रात्रि की पूजा करेंगे। माता काल रात्रि अर्थात माता आदिशक्ति की वो रूप जो काल अर्थात मृत्यु को अपने वश में करने में समर्थ है। इस रूप में माता संसार को स्त्री की इच्छा शक्ति का परिचय देती है और ये दर्शाती है कि स्त्री शक्ति, भक्ति एवं तपोबल से अपने परिवार पर आए किसी भी संकट को दूर करने में सक्षम होती है, फिर वो संकट मृत्यु ही क्यों ना हो। किंतु माता का काल रात्रि स्वरूप अत्यंत भयंकर भी है। इनके शरीर का रंग गहन अंधकार के समान काला है। शीश के केश बिखरे हुए हैं और इनके कंठ में विद्युत समान चमकीली माला स्थित है। माता के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के प्रतीक के समान गोलाकार हैं। प्रत्येक नेत्र से विद्युत समान चमकीली प्रकाश किरणें प्रस्फुटित होती हैं। इनकी नासिका से श्वास प्रवाह के स्थान पर भयंकर अग्नि के समान ज्वालाएं प्रवाहित होती हैं और इनका वाहन गर्दभ है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ वर मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोह कंटक और नीचे वाले हाथ में खड़ग रहता है। माता काल रात्रि
अज्ञानता रूपी बुराई का विनाश करती है और अपने भक्तों को वो शांति, स्थिरता एवं साहस प्रदान करती है। स्वरूप से भयंकर प्रतीत होने वाली माता कालरात्रि की पूजा का फल सदैव शुभ होता है, इसीलिए इनका एक नाम शुंभकारी भी है। अब हम माता कालरात्रि की आरती करेंगे। माता कालरात्रि है संताप हरे रुद्राणी, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री। अब तक माता के 9 रूपों की कथा में आपने जाना कि माता ने शैलपुत्री रूप में महाराज हिमावन के यहाँ जन्म लिया, फिर ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तप कर महादेव को वर रूप में पाकर उनसे विवाह किया, फिर चंद्रघंटा रूप में घंटनाद से बुरी शक्तियों का नाश किया, कैलाश और अपने स्वामी की कुशलता को सुनिश्चित किया। माता कुष्मांडा स्वरूप में माता ही संसार की प्राण शक्ति होती हैं और उनके स्मित हास्य से ब्रह्मांड का जन्म होता है। स्कंद माता रूप में माता ने कुमार कार्तिकेय एवं गणेश जी को संस्कार प्रदान किए। जिस प्रकार एक नारी अपने गृह में अनुशासन एवं समय का महत्व समय समय पर सबको ज्ञात कराती रहती है और अपने क्रियाकलापों से सभी को संचालित करती है, उसी प्रकार माता कालरात्रि हमें समय का ज्ञान देकर, समय पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देकर हमें अनुशासित करती हैं। माता के इस स्वरूप का प्रादुर्भाव तो इस कल्प में आगे चलकर होगा और तभी संसार को माता की कथा का ज्ञान भी होगा। किंतु ब्राह्मण देवता, आपने ये नहीं बताया कि माता कालरात्रि के जाप से, उनकी प्रार्थना से कौन सा चक्र जागृत होता है? महाराज, अंतिम चक्र अर्थात सहस्रार चक्र तभी जागृत हो सकता है जब आप माता की शेष नवरात्रि कथा का श्रवण करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी महाराज। मैं और भैया भी तो उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आपके समस्त चक्र जागृत हो जाएंगे और आप समझ सकेंगे कि पिताश्री का काशी लौटना कितना आवश्यक है।